से दूर, खबरों से भरपूर। कोरोना महामारी के बीच एक अहम जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। दिल्ली के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने ट्वीट कर कहा है कि ओवरऑल कोरोना फिगर्स राइजिंग इन दिल्ली, बट एट द सेम टाइम पीपल आर गेटिंग क्योर्ड एंड गोइंग बैक होम सेफ। नाउ वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नाउ वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। मतलब साफ है कि सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, खास तौर से माननीय आदरणीय श्री अरविंद भाई केजरीवाल की सरकार ने ज़रूर हाथ खड़े कर दिए हैं कि कोरोना के साथ जीने का मतलब क्या है कि अब इस बीमारी को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस बीमारी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं अली मेहदी साहब, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कल आईटीओ कब्रिस्तान में दफन की गई 86 डेड बॉडी एट सीएमओ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली की रिपोर्ट में सिर्फ 68 की मौत। यह क्या नया नाटक है एट अरविंद केजरीवाल जी, और क्या कुछ छुपाया जा रहा है जनता से? सवाल बहुत अहम है, और सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि एक अखबार की रिपोर्ट है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 शमशान घाटों में 225 का अंतिम संस्कार, आईटीओ कब्रिस्तान में 89 डेड बॉडी दफन। शमशान और कब्रिस्तान में अब तक 300 से अधिक डेड बॉडी पहुंची। सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 68 यानी 68 मौतें। अब खुद सोचिए कि सरकार क्या छुपा रही है, और सरकार क्यों छुपा रही है, और सरकार किससे छुपा रही है, और सरकार किस लिए छुपा रही है, और सरकार किसके लिए छुपा रही है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब बहरहाल सरकार को देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि उन्होंने हर आदमी को राशन दे दिया है, फ्री में राशन देने का दावा कर रहे हैं, बहुत आसमानी दावे कर रहे हैं, जनता के दिल को मोह लेने वाले दावे कर रहे हैं। लेकिन उन चमकीली प्रेस कॉन्फ्रेंसों से इतर आप जब इस सच्चाई को सुनिए और इस सच्चाई को देखिए। अली ने एक और ट्वीट किया है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार या दिल्ली आप के मुस्तफाबाद के विधायक का चेहरा बेनकाब करना चाहता हूं। आप सुनिए कि कैसे केजरीवाल जी के राशन देने के झूठे वादों की वजह से एक जरूरतमंद व्यक्ति बेबस और परेशान होकर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है। अगर केजरीवाल साहब राशन सच में दे रहे थे तो क्या इन लोगों को रोने का शौक लगा है? क्या इन लोगों को परेशान होने का शौक लगा है? बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आपने देखा होगा कि माननीय केजरीवाल साहब ने कि किस तरह से तबलीगी जमात के लोगों पे एफआईआर करने की जल्दबाजी की थी और फौरन एलजी साहब से रिक्वेस्ट की और कहा कि इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन एक रोजेदार को जब पीटा जा रहा था दिल्ली के अंदर ही, देश की राजधानी के अंदर हो रहा था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह हो रहा था, उस वक्त केजरीवाल साहब का कोई ट्वीट नहीं आता है। केजरीवाल साहब ये नहीं कहते कि ये जो पुलिस वाला इस नौजवान को, इस मासूम को मार रहा है, इसका गुनाह क्या है, पुलिस वाले पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। केजरीवाल साहब अपने स्तर पर खामोश रहते हैं। केजरीवाल साहब की पार्टी के नेता हैं अमानतुल्लाह खान साहब, उनका ट्वीट आता है कि एलजी साहब जिसको पीटा जा रहा है ये इमरान है जो सागरपुर दिल्ली में रहता है। मेरी खुद अभी इमरान से बात हुई है। जो पुलिस वाला इसको पीट रहा है उसका नाम कमलेश है, जो थाना सागरपुर में तैनात है। इमरान की शिकायत के बाद भी अभी तक पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल यह है कि केजरीवाल साहब क्यों खामोश हैं? केजरीवाल साहब का कोई ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? उसके बाद अली का ट्वीट आता है। अली कहते हैं कि मौलाना साहब पर एफआईआर 1 मिनट में अरविंद केजरीवाल जी ने करवा दी। इस मामले में तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। इस मामले में मैं आपके साथ हूं अमानतुल्लाह खान साहब, चलिए साथ मिलकर केजरीवाल जी के पास चलें कि इस मामले में एफआईआर कराओ, मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। उसके बाद अगले दिन अमानतुल्लाह खान साहब का ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि हमारी और द्वारिका विधायक विनय मिश्रा की कोशिश से पुलिस के आला अधिकारियों ने कमलेश नाम के पुलिस वाले को सस्पेंड किया और इमरान के बयान पर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की और उसके खिलाफ डीई भी शुरू की।
ये वही पुलिस वाला है जिसने कल दिल्ली के सागरपुर में इमरान को बुरी तरह पीटा था। सवाल यह है कि रोगी मीडिया ने जो नफरत फैलाया था उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। किस तरह से पीटा जा रहा है इस नौजवान को, इस मासूम को। इससे आगे की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, चाहे अब इन नौजवानों को पीटे जाने का मामला हो, इन सब पर खामोश हैं। और ना सिर्फ वो इन सब पर खामोश हैं, बल्कि जो दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर तबलीगी जमात वालों के लिए बनाए गए थे, अब लोग शुबहा ये भी जाहिर कर रहे हैं कि 40 दिन का अरसा गुजर चुका है। कोरोना के संक्रमण लोगों की 14 दिन 28 दिन हो सकता है, लेकिन अब यहाँ 40 दिन हो चुका है। उनको अगर डबल क्वारंटीन भी किया जाना था तो 28 दिन होने चाहिए थे। अब 40 दिन से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, तो क्या अब इन लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर दिल्ली सरकार बना रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बना रहे हैं? केजरीवाल इन सारे सवालों पर खामोश हैं। और खामोश क्यों हैं, इसका जवाब तो बहरहाल केजरीवाल साहब देश को और दिल्ली की जनता को खासतौर से देंगे। लेकिन दोस्तों, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि केजरीवाल साहब की मंशा क्या है, केजरीवाल साहब चाहते क्या हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुँचती रहे। जय भारत, जय संविधान।